दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। दोस्तों यहाँ पर एक नई अपडेट लेकर आए हैं आपके लिए। यहाँ पर जो है वर्ग 3 के शिक्षक जो है प्राथमिक शिक्षक जो हैं वर्ग 3 के उन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो है जिस प्रकार से कहा गया था 18,000 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी की जाएगी। उसके लिए दोस्तों यहाँ पर जो है बात पर बिल्कुल खड़े उतरना है और यहाँ पर कार्यालय कलेक्टर लोक शिक्षण विभाग के द्वारा यहाँ पर सबसे पहले कार्रवाई की जा रही है और यहाँ पर दोस्तों आपका यहाँ पर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। किस प्रकार से यहाँ पर देख लेंगे कि यहाँ पर बीएड वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पर क्या रहने वाला है। सांसद बीएड वाले कैंडिडेट का क्या होगा, पूरा नियम तालिका को यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देखें तो इसे यहाँ पर जारी कर दिया गया है मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के लिए। यहाँ पर इसे जारी किया गया है। साथ साथ दोस्तों इसमें कहा गया है जिस प्रकार से 29 नौ को यहाँ पर रिजल्ट आया था उसके आधार पर इसकी प्रक्रिया की जाएगी। इसमें दोस्तों आपकी शैक्षणिक योग्यता सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें कि आपके यहाँ पर जानकारी दी गई है बीएड वाले कैंडिडेट के लिए। दोस्तों आपके यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक के लिए आपको यहाँ पर जो पात्रता परीक्षा है वो पात्र होनी चाहिए, जो आपने एग्जाम दिया उसमें आप पात्र होने चाहिए। इसके अलावा सेकंड पॉइंट पे यहाँ पर कम से कम आपसे 50% के साथ आपने यहाँ पर जो है आपने यहाँ पर 12th कर रखी हो। इसके साथ साथ आपने यहाँ पर या तो 50% के साथ यहाँ पर स्नातक के साथ बीएड कर रखी हो, और यदि ये बीएड कर रखी है तो यहाँ पर कहा गया है कि जिसने अध्यापक शिक्षक में परिषद में मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा स्नातक में उपाधि प्राप्त की है उस पर यहाँ पर 1 से 5वीं तक को पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त करने पर विचार किया जाएगा। अभी भी यहाँ पर विचार किया जा रहा है, किंतु इस पर यहाँ पर जो है अध्यापन के रूप में नियुक्त करने के लिए, प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त करने के लिए 2 वर्ष के भीतर यहाँ पर शिक्षक को यहाँ पर जो है मान्यता प्राप्त संस्था से यहाँ पर 6 महीने का यहाँ पर जो है पाठ्यक्रम सेतु पाठ्यक्रम यहाँ पर ब्रिज कोर्स यहाँ पर पूरा करना होगा। लेकिन अभी भी यहाँ पर विचार लिखा गया है, ये एक डाउट क्लियर करता है कि अभी भी यहाँ पर बीएड वाले कैंडिडेट को किस प्रकार से लिया जाने वाला वो यहाँ पर क्लियर नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया है कि 45% के साथ आपने यहाँ पर जो है हायर सेकेंडरी कर रखी है, साथ साथ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद से यहाँ पर जो है विनियम 2002 के तहत यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में आपने यहाँ पर 2 वर्ष का डिप्लोमा कर रखा हो, या यहाँ पर जो है कम से कम आपने 50% के साथ यहाँ पर जो है हायर सेकेंडरी के साथ की हो, और साथ साथ दोस्तों प्रारंभिक शिक्षा में 4 वर्ष की बीएलएड होता है वो आपने कर रखा हो, या 2 वर्ष का बीएलएड कर रखा हो, या यहाँ पर स्नातक के साथ यहाँ पर जो है 2 वर्षीय आपने डिप्लोमा कर रखा हो। इन सभी में से कोई भी एक आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर जो है यहाँ पर संस्कृत वाले कैंडिडेट के लिए अलग से यहाँ पर लिखा गया है, वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आयु के लिए लिखा गया है, आयु सीमा आपकी 41 से यहाँ पर जिस प्रकार से घोषणा की गई थी 3 साल का फायदा दिया जाएगा, तो यहाँ पर पुरुष को 43 तक यहाँ पर फायदा दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो भी शिक्षक यहाँ पर अतिथि के रूप में काम कर रहे हैं उनको यहाँ पर जो है 52 तक अर्थात 9 साल का यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट में दिया जा रहा है, और यहाँ पर जो है कैटेगरी वाले महिला कैंडिडेट को 48 तक। इसके अलावा जो ST SC OBC है उनको यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर 48 तक यहाँ पर जो है फ़ायदा दिया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जिस प्रकार से इनके द्वारा अभी यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा यहाँ पर कहा गया था कि यहाँ पर जो है 3 साल का बेनिफिट दिया जाएगा, तो वो इसमें दिया गया है। और साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो है अतिथि शिक्षक की न्यूनतम जानकारी दी गई है कि 200 दिवस का कार्य अनुभव होना चाहिए। आयु सीमा में जो है 9 वर्ष की छूट यदि आपको चाहिए तो। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है अतिथि शिक्षक के बारे में भी काफ़ी सारे कैंडिडेट कह रहे थे विज्ञापन में कुछ नहीं लिखा है, तो वो विज्ञापन नहीं होता, विज्ञापन ये जारी किया गया है। इसमें सारी जानकारी दी गई है कि यहाँ पर अतिथि शिक्षक के बारे में भी जानकारी दी गई है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, 10% भूतपूर्व सैनिक को दिया गया है, और साथ साथ दोस्तों 25% यहाँ पर जो है आप देखेंगे शैक्षणिक योग्यता में पदों में 25% प्रतिशत की जो है अतिथि शिक्षकों के लिए यहाँ पर आरक्षित की गई है, जिनके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर जो है 200 दिनों का यहाँ पर शासकीय विद्यालयों में से अतिथि के रूप में कार्य किया है, तो दोस्तों आप यहाँ पर पात्र हो जाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखें। और दोस्तों यहाँ पर जो है 6% आपका दिव्यांगों के लिए चला जाएगा। टोटल यहाँ पर आप देखेंगे तो 50% यहाँ पर महिलाओं का है, 10% यहाँ पर 60% यह आपका भूतपूर्व सैनिक हो गया। इसके अलावा यहाँ पर 25% इसी में मिलाकर यहाँ पर 25% यहाँ पर अतिथि हो जाएंगे, 6% यहाँ पर जो है आपके दिव्यांग हो जाएंगे। इस प्रकार से आपका टोटल यहाँ पर आरक्षण दिया जा रहा है। यहाँ पर आगे देखेंगे दोस्तों आपका जो आयु में छूट है वो दोस्तों मूल निवासी को ही दी जाएगी, इस बात का भी ध्यान रखें। और दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर जिसमें कि आपको कहा गया है कि परीक्षा अवधि के बारे में कहा गया है, तो दोस्तों 2018 तथा इस पर संशोधित जो किया गया था 2019 में कमलनाथ सरकार के द्वारा 70%, 80%, 90% उसी में यहाँ पर जो है आपको दिया जाने वाला है। ये रूल अभी तक नहीं हटाया गया है, इस बात का यहाँ पर जो है अफसोस है। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो है योग्यता के लिए चयन सूची जो प्रक्रिया है वो दोस्तों यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर जो प्रक्रिया है विभाग के द्वारा आदेश जारी किया जाएगा, और इसमें दोस्तों यहाँ पर संशोधन किया गया है, उसके आधार पर यहाँ पर जो है इसे जारी किया जाएगा, जिसमें कि अधिकतम अंक पाने वाले अभ्यर्थी को यहाँ पर जो है सूची में सबसे ऊपर नाम दिया जाएगा। अवरोही की क्रम में इसको रखा जाएगा। और साथ साथ दोस्तों
इसमें कहा गया है कि जिसमें अधिसूचना के माध्यम से किसी भी प्रकार की यहाँ पर विरोधाभास या अंतर उत्पन्न होता है तो दोस्तों यहाँ पर जो है नियम अधिसूचना के निर्देश ही मान्य होंगे। इस बात का भी आप ध्यान रखें। और आपका जो पोर्टल है इस पर यहाँ पर जो है सारे नियम और यहाँ पर सारी कहानियाँ आप शुरू होगी। इसमें दोस्तों आपकी प्रक्रिया शुल्क जो है 200 रुपये रहने वाला है और 150 रुपये यहाँ पर STC OBC और दिव्यांगजन और EWS को भी यहाँ पर फायदा दिया गया है। यह शुल्क जो है अप्रत्यदेय होगा, यहाँ पर जो है नॉन रिफंडेबल होगा। और साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो है भारतीय यहाँ पर जो है ऑनलाइन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की समस्या है आपको ऑनलाइन में तो आप यहाँ पर जो है संपर्क कर सकते हैं ऑनलाइन सेंटर MP ऑनलाइन से, जिसकी टाइमिंग भी लिखी गई है। इसके अलावा भर्ती प्रक्रिया की चरण के बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ पर पात्रता परीक्षा में प्रतिशत के आधार पर आपकी यहाँ पर उत्तीर्ण किया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर जो है उसके बाद आपको ऑनलाइन पोर्टल पर MP ऑनलाइन पोर्टल पर अतिथि श्रेणी में आप यदि आते हैं तो उसमें आपको यस करना होगा। पहले अतिथि वालों के लिए खोला जाएगा, 25% भर्तियाँ यहाँ पर भरी जाएगी, उसके बाद यहाँ पर आगे किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों MP ऑनलाइन पर रिक्तियों के आधार पर यहाँ पर जो है कट ऑफ तय की जाएगा, उसके बाद हिसाब से यहाँ पर मेरिट तैयार की जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है दस्तावेज का सत्यापन किया जाएगा, दस्तावेज की सूची की दी जाएगी अभ्यर्थियों की। और दोस्तों यहाँ पर जिस प्रकार से कहा जाता है तो हो सकता है इसमें जनजाति विभाग को भी एक साथ ही इंक्लूड किया जाए, जिस प्रकार से इनके द्वारा कहा गया था संयुक्त तौर पर यहाँ पर जो है ये सूची चलाई जाने वाली है। और यहाँ पर जो है इसमें लिखा गया है इसके उपरांत यहाँ पर अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की जाएगी दस्तावेज सत्यापन के बाद। और दस्तावेज सत्यापन के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे अंतिम सूची जारी होने के बाद दोस्तों अभ्यर्थी को यहाँ पर पोर्टल पर रिक्तियों के आधार पर यहाँ पर पदस्थापना दी जाएगी, अर्थात ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर जो है इसकी दोस्तों आप प्रक्रिया को एक बार और समझ लें। यहाँ पर विज्ञापन जारी हो चुका है। इसके बाद दोस्तों आपके यहाँ पर जो है आपको ऑनलाइन यहाँ पर जो है अप्लाई करना होगा, अपलोड करना होगा। इसके बाद अतिथि शिक्षकों को यहाँ पर पहला फ़ायदा दिया जाएगा, उससे अतिथि शिक्षक से यस कराया जाएगा, जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पर फॉर्म में यस कराया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है दस्तावेज सत्यापन की सूची जारी की जाएगी, दस्तावेज सत्यापन को अपलोड करना होगा। इसके बाद अपलोड करने के बाद यहाँ पर जो है जिला स्तर पर अभिलेख को सत्यापन करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर सत्यापन के उपरांत अंतिम सूची जारी की जाएगी कि सभी को यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट बाहर होगा उसकी और जो क्वालिफाई है उसकी। इसके अलावा अभ्यर्थी को यहाँ पर शालाओं में विकल्प चयन करना होगा, किस शाला में आप यहाँ पर जो है अपने नंबर के हिसाब से यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं। इसके अलावा नियुक्ति आदेश से ज्वाइनिंग लेटर आपको जारी कर दिया जाएगा। इस प्रकार से पूरी प्रोसेस रहने वाली है, जिस प्रकार से अक्टूबर नवंबर तक यह पूरी प्रोसेस हो जाएगी। महत्वपूर्ण जानकारी है कि दोस्तों आपके पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट तैयार कर लें, आपके 10वीं की मार्कशीट कर लें, इसका प्रमाण पत्र जो होता है वो भी यहाँ पर कर लें, 12th में भी जो मार्कशीट होती है उसका प्रमाण पत्र। इसके अलावा अंक सूची में भी आपकी जो अंक सूची होती है साथ साथ आपकी डिग्री आती है, उस डिग्री को भी यहाँ पर बुला लें। इसके अलावा यहाँ पर आरक्षण का लाभ लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर ST SC OBC या EWS से हैं, EWS से हैं तो आपका यहाँ पर नया वाला बनवा लें, 1 साल में हर साल बनता है, उस प्रकार से यहाँ पर उसको बनवा लें। इसके अलावा यहाँ पर स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र यहाँ पर जो है डिजिटल वाला करवा लें। इसके अलावा अतिथि शिक्षक हैं तो आपको यहाँ पर जो है अनुभव वाला जो संबंधित अधिकारी से प्रमाण पत्र यहाँ पर लाना होगा। दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिक को यहाँ पर जो है वैध डिजिटल प्रमाण पत्र लाना होगा। BEd वाले कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर जो है सभी सेमेस्टर वर्षों की, या DLED वाले हैं तो उनकी भी सभी सेमेस्टरों की यहाँ पर जो है समस्त मार्कशीट देनी होगी, साथ साथ डिग्री भी आपको देनी होगी। इसके अलावा आयु में छूट के लिए आपको प्रमाण पत्र यहाँ पर जो है लगाना होगा। इसके अलावा आपने यहाँ पर जो किसी भी कैंडिडेट के यहाँ पर विवाह हो गया है, शादी हो गई है, नाम चेंज हुआ है तो उसके लिए भी यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर एफिडेविट लगाना होगा, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। ये 10 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं जो कि आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट के लिए तैयार कर लेना है, क्योंकि दोस्तों आपके पास कम समय रहेगा। और दोस्तों ये 18,000 वैकेंसियों की शुरुआत यहाँ पर से की जा चुकी है। रहते हैं बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ऐसी जानकारी आपको चैनल पर मिल जाएगी। धन्यवाद से।